वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग किचन हैक्स जो ना केवल आपके काम को आसान करेगा, इवन आपका बहुत सारा समय बचाएगा जो आप और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते। प्लस यू कैन सेव योर मनी टू, जिससे आपको अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन थिंग मोर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हैक है ये DIY क्लिप। इस तरह के जो कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स जो होते हैं, अगर पुराने हो जाते हैं तो हम यूजुअली उन्हें फेंक देते हैं। तो घर पे हम ऐसे हुक्स बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इनकी हेल्प से आपको लेना है एक डबल साइडेड टेप। ये डबल साइडेड टेप अगर आप इसको टाइल्स पे ना चिपका करके अगर वॉल पे भी डायरेक्टली चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्लिप के साइड से जो रिंग निकली हुई थी उसकी वजह से डबल साइडेड टेप अच्छे से चिपक नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसको फ्लैट करके पेस्ट कर दिया था। जब कभी भी हमें हैंकीज या फिर किचन टॉवल्स की रिक्वायरमेंट होती है गैस स्टोव या फिर काउंटर टॉप पोंछने के लिए, तब हमें टाइम पे ये जल्दी मिलता नहीं है, तो आप इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट कपड़े को यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ हैंग कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। इस तरह के पॉलीथीन बैग्स हम सभी घर में पाइल अप हो जाते हैं जब हम कभी भी मार्केट से सब्जी लाते हैं या फिर ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं, और वो ऐसे ही बिखरे हुए इधर उधर पड़े रहते हैं थोड़े थोड़े करके। तो आप इसको बढ़िया से एक जगह एकत्रित करके रख सकते हैं। इस तरह का बैग ले लीजिए, उसको नीचे से कट करके आप कहीं भी इसको इजीली हैंग कर सकते हैं, किचन डोर के पीछे या फिर काउंटर टॉप के नीचे आपके पास अगर स्पेस है कहीं भी, तो उसके लिए आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पॉलीथीन बैग्स किधर रखा है। साफ सुथरी पॉलीथीन बैग्स को आप ऐसे लंबे में फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद बैग के अंदर सारी जितनी भी पॉलीथीन बैग्स है सबको इंसर्ट कर दीजिए और कहीं भी डोर के पीछे जैसे मैंने बताया हैंग कर दीजिए। और इस तरीके से आप आसानी से पॉलीथीन बैग्स निकाल सकते हैं 1 बाय 1 करके, और इसमें फिल करना भी बहुत ही आसान है। कोशिश यही रहता है कि पॉलीथीन बैग्स ज़्यादा घर पे ना आए, क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन जो ग्रोसरी वगैरह से पॉलीथीन बैग्स आते हैं वो बहुत सारे इकट्ठा हो ही जाते हैं, तो आप इस तरह को फॉलो करके सेव कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट किचन हैक है चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड। जब कभी भी हम सब्जियां वगैरह कट करते हैं या फ्रूट्स कट करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड हमारा हिलता रहता है या खिसकता रहता है बार बार काउंटर टॉप में। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा यूज करें चॉपिंग बोर्ड के नीचे, जिससे वो बार बार स्लिप करना बंद कर देगा। और अगर आप कपड़ा यूज नहीं करना चाहते हैं चॉपिंग बोर्ड के नीचे, तो 2 रबर बैंड को चॉपिंग बोर्ड के जो एंड वाला पार्ट है वहां पे लगा दीजिए, जिससे उसको ग्रिप मिल जाएगी और इजिली मूव नहीं करेगा और आपको बार बार कपड़ा लगाने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक वाले जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो खाने के पर्पज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो आप वुड का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेटर है। इसमें बहुत सारे कट्स आ गए थे जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक निकलने का भी डर रहता है, आगे चल के लॉन्ग टर्म में यूज करने में भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड मत यूज करें। किचन में जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो बेसिकली कढ़ाई को लिड से ढक के रख देते हैं, और अभी तो जैसे मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, बट जब कभी भी जब से करी बनाते हैं तो ऊपर के लिड में जो स्टीम की वजह से करी होता है वो पूरा लग जाता है और फिर समझ नहीं आता उसको हम किधर रखें। तो आप इस तरीके से इजिली कढ़ाई के साइड में हैंग करके रख सकते हैं, और इस तरीके से कोई भी दाग या फिर काउंटर टॉप गैस स्टोव पे नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। जब कभी भी हमें ऐसे ऑयल के कंटेनर्स क्लीन करने पड़ते हैं बहुत टाइम के बाद में, तो बहुत ही ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं अंदर से भी और प्लस बाहर से भी। हम हमेशा से इसको गर्म पानी से वॉश तो करते आए हुए हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऑयल रह ही जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसमें डिश वॉश का जो लिक्विड होता है वो डाल दीजिए, और साथ में एक चीज़ और, इस तरह का टिश्यू ऐड कर दीजिए। टिश्यू क्या करेगा, आपका जितना भी ऑयल होगा कंटेनर में वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, एक बार में ही वॉश हो जाएगा, और इसको बाद में आप ऊपर से और प्लस अंदर से अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके निकाल दीजिए। अगर फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत जो उसका रेसिड्यू है ऑयल का वो रह गया है, तो सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। मेरा जो कंटेनर था वो एक ही बार में क्लीन हो गया था, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है काफ़ी थिक होता है और टिश्यू ने सारा इसका जो ऑयल होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया था, और लास्ट में बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। मार्केट से जब कभी भी हम ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। सेम एज वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स में भी हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो फ्रेश है कि नहीं है, लेकिन एग्स की जो फ्रेशनेस होती है वो बिल्कुल क्लियरली दिखती नहीं है, ना ही समझ में आता है ऊपर से कि वो फ्रेश है कि नहीं है। तो एग्स को आप इजिली चेक कर सकते हैं घर पे कि वो फ्रेश है कि नहीं है। आपको एक चाहिए ट्रांसपेरेंट बाउल, उसमें ठंडा पानी भर लीजिए और एग को जेंटली डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर अंडा पूरी तरह से डूब जाता है और वो फ्लैट हो जाता है, इट्स मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और खाने लायक है। और अगर अंडा 1 हफ्ता या 10 दिन ज्यादा पुराना होगा तो उसका एक एंड डूब जाएगा, बाकी दूसरा ऊपर की तरफ रहेगा, और जो पूरी तरह खराब अंडा होगा वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। लकड़ी के जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं बार बार धुलने की वजह से या फिर अगर वो गीले रह जाते हैं तो उसमें ऐसे छोटे मोटे ऐसे फंगस दिखना नॉर्मल है, और उसको आप लेकिन आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपको चॉपिंग बोर्ड में डालना है थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा, और नींबू को आधा काट करके उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के प्लस अच्छे से उसको रब करना स्टार्ट कर दे चॉपिंग बोर्ड को। और बाद में इस लेमन और सोडा वाले जो पेस्ट है उसको चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे लगे रहने दें 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप सूखे कपड़े से पोंछ के उसको निकाल दें, और बाद में चाहे तो धुल लें या फिर गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। वॉश करने के बाद अच्छे से चॉपिंग बोर्ड को ड्राई ज़रूर कर लें, नहीं तो फिर से फंगस वगैरह लगने के चांसेस हो जाते हैं। और बाद में कोई भी खाने वाला तेल अप्लाई करके इसको छोड़ दें ऐसे। स्टील वाले जो गैस स्टोव्स होते हैं उसमें आप स्क्रब की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बट गैस स्टोव जो ग्लास वाला होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रब वगैरह चलाएंगे तो उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे। गैस स्टोव को बार बार ऐसे क्लीन करने के बाद भी जो थोड़े बहुत जो वाटर मार्क्स होते हैं ना वो रह ही जाते हैं, पोंछने के बावजूद भी दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कटा हुआ नींबू मेरे पास था उसमें मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के और बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से रब कर लिया पूरी गैस को। और बाद में इस तरह के माइक्रोफाइबर कपड़े से आप अच्छे से पोंछ दें, जितना भी एक्सेस उसका रेसिड्यू होगा वो सब निकल आ जाएगा। फिर थोड़ा सा साफ पानी लेके इसको अच्छे से और पोंछ लें, और ये जितने भी वाटर मार्क्स होंगे सब चले जाएंगे, प्लस आपका थोड़ा सा ग्लास टॉप भी शाइन करने लगेगा। अगर आपको ये हैक्स यूज़फुल लग रहे हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ पे। जब कभी भी हम ऐसे बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें डर ये रहता है कहीं गिर ना जाए, और बेसिकली ऑयल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऑयल को क्लीन करना और भी झंझट लगता है, क्योंकि वो पूरा डब्बे के साइड से होते हुए नीचे काउंटर टॉप में भी लग जाता है, तो फिर उसको पोंछने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, प्लस फिर उस कपड़े को भी धुलना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऐसा एक स्पून ले लीजिए और बड़े कंटेनर में ऐसे फिक्स करके छोटे कंटेनर में जो ट्रांसफ़र करना है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट जो ये मैं पेस्ट बना रही हूँ, बेसिकली आप इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। घर के बहुत सारे अप्लायंसेज या फिर चीज़ों को आप इसी तरीके से साफ कर सकते हैं, अलग अलग क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली जो फ्रिज की रबड़ होती है उसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस सोल्यूशन की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से उसकी रबड़ को क्लीन कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी ATM कार्ड या फिर मेट्रो का कार्ड ले लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा लगा लीजिए कॉटन या माइक्रोफाइबर वाला, और उसके अंदर इंसर्ट करते हुए अच्छे से रब करिए। जितना भी डस्ट है वो सारा निकल के आ जाएगा। देखिए मेरे वाला फ्रिज जो है वो बाहर साइड पर रखा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो कितने अच्छे से उसने इसको क्लीन कर दिया है। इस सोल्यूशन से आप पूरा फ्रिज भी क्लीन कर सकते हैं, जितना भी स्पॉट होगा फ्रिज के अंदर, और ग्लास वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसकी मैंने साइड वाली रबड़ भी इसी तरीके से क्लीन कर ली थी। मेरे किचन की साइड वॉल पे बहुत ज़्यादा सीलन आती है, तो उसकी वजह से जो मैं स्पैचुला वगैरह अपना हैंग करती हूँ, या फिर मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ऐसा फंगस लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी करके इन स्पैचुला को डाल करके छोड़ दीजिए। उसके बाद यही सॉल्यूशन जो सोडा और डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और बाद में धुलने के सुखा के इन पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दीजिए। इसमें बहुत टाइम तक फंगस भी नहीं लगेगी। मोस्टली लोग किचन में कीड़े वगैरह से परेशान रहते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस या फिर चींटी वगैरह से। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो कूड़ा निकलता है किचन का वेस्ट, उसको प्रॉपरली इसको निकालते रहें, और अपनी डस्टबिन को ड्राई रखें, और सिंक एरिया के आसपास भी सफाई करते रहें, जिससे कॉकरोचेस वगैरह ना आए। मैं हमेशा डस्टबिन को ड्राई रखने के लिए नीचे एक टिश्यू रख देती हूँ, और उसके नीचे नैपथलीन बॉल, जिससे उसमें कीड़े वगैरह अंदर एंटर ना कर पाएँ। रेंटेड अपार्टमेंट में अपने आसपास का एरिया तो क्लीन कर लेते हैं, बट बाकी लोगों के जो सीवेज वगैरह होते हैं, नालियाँ होती हैं, सब कनेक्टेड होती हैं, तो उससे कॉकरोचेस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो टाइमली जो नाली के आसपास का एरिया है उसमें स्प्रे करते रहे, जिससे कॉकरोच वगैरह ना आए। डस्टबिन में जब कभी भी गार्बेज बैग क्लीन करना रहता है और या फिर निकाल के दूसरा लगाना होता है, तो बड़ा झंझट का काम लगता है, क्योंकि उसको फिर पॉलीथीन बैग से निकालो और फिर सेट करो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप थोड़ा टाइम ले करके इस तरह से ऐसे रोल बना लें, एक दूसरे पॉलीथीन में से एक को अटैच करते हुए। और मैंने DIY ऐसा एक कंटेनर बनाया है जिसमें यही रोल मैं रख देती हूँ, और बड़ी आसानी से उससे निकल के आ जाता है, और बड़ी आसानी से आप डस्टबिन का जो बिन बैग है वो चेंज कर सकते हैं, और बार बार पॉली बैग से निकालने की भी झंझट खत्म हो जाती है। घर की सफाई हो या फिर किचन की, तो हमें बहुत सारे क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह के क्लीनर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सोल्यूशन आप बना के तैयार कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। बस उसमें थोड़ा सा विनेगर और वाटर की क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ा दें, इससे आपका एक अच्छा सा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से काउंटर टॉप और गैस स्टोव को पोंछ सकते हैं। प्लस आपका जो अप्लायंसेस वगैरह हैं उसमें ये अप्लाई मत करें, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें वाटर मार्क्स वगैरह भी आ सकते हैं।
हैंड वॉश हो या फिर आपका बॉडी लोशन, जब से इस तरह के नोजल वो देने लग गए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक लेना है रबर बैंड और नोजल के आसपास उसको बांध दें और आपका प्रोडक्ट भी कम अमाउंट में आएगा, प्लस वेस्ट भी नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। ये सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया था हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल के लिए, जिसमें मैंने हार्पिक और डिटॉल का यूज़ किया था और इसका रिजल्ट देख के मैं खुद भी अमेज थी। बट ये थोड़ा सा रिएक्टिव ज़्यादा होता है। मुझे पता है 2 सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बट इससे क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ एक स्क्रब में ये जितना भी हार्ड वाटर स्ट्रेन है ना, सब निकाल दें। इस सॉल्यूशन को कम क्वांटिटी में ही बनाएं क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट एल्कलाइन है तो दूसरा एसिडिक। और इसको अप्लाई करने के लिए ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहने क्योंकि बाद में टिंगलिंग वगैरह थोड़ा हाथ में सेंसेशन टाइप का लगता है। बट ये एक ही बार में आपका बहुत सारा हार्ड वाटर स्ट्रेन जो होता है वो निकाल देगा। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें मेरे सिंक एरिया में जंक वगैरह जितना भी लग गया था वो सब उसने निकाल दिया था। ये जो सोल्यूशन है वो क्लीनिंग को बहुत आसान कर देता है, बिना एफर्ट्स लगाए बहुत ही आसानी से क्लीन करता चला जाता है। और रिजल्ट आपके सामने ही देखिए मैं शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैं शॉर्ट में अपने शेयर कर चुकी हूँ और वो उसमें रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और ये है इसका फाइनल रिजल्ट, जितना भी हार्ड वाटर स्टेन था सब निकल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट हैक की तरफ। ये हैक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एक शॉर्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको शेयर किया है कि आप सैनिटाइजर की हेल्प से कितनी आसानी से जो ग्रीसी आपके कंटेनर वगैरह होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा वाला सैनिटाइजर यूज़ करके दिखा रही हूँ कि कितना अमेजिंग रिजल्ट दिखता है। मेरे पास ऐसा पूरा एक कैन रखा हुआ है सैनिटाइजर का, जिसमें मैं ऐसे ये माइक्रोसॉफ्ट वाले कपड़े को डिप करके बड़ी आसानी से कंटेनर पोंछ देती हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे हैक्स और टिप्स अच्छे लगे हों। और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।